जब बाबा ने आज कौन सी नशे वाली पॉइंट बताई है? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है, बोलू दीदी? हाँ जी बोलो। हाँ जी, आज बाबा ने ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि बाबा कहते हैं कि आप जिम्मेवार आत्मा हो, तो आपका कोई एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं होना चाहिए और अकल्याणकारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर संकल्प से जो संकल्प है उसी से हमारी वृत्ति बनती है और वृत्ति से फिर वायुमंडल बनता है ना। जैसा जैसा वृत्ति होगी, जैसा वायुमंडल होगा, तो वैसे ही फिर सृष्टि बनेगी। यानी कि यदि व्यर्थ होगा तो फिर हमारी जो विश्व के प्रति जिम्मेवारी है, तो हम कोई भी व्यर्थ संकल्प कर नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि कोई आपका यदि अपकारी पर भी उपकार तो करना ही करना है, अपने ऊपर भी ध्यान देना है। ये नहीं कि जो सिर्फ उपकार कर रहा है तो उसके ऊपर तो हमने अच्छा किया, और जो हमारी जो आलोचना कर रहा है या हमारे लिए अकल्याण कर रहा है, तो उसके लिए भी हमें घृणा नहीं करनी, उसके लिए भी हमें कल्याण करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जहाँ मेरापन होगा वहाँ हलचल होगी। मेरा दुकान, मेरा घर, मेरे बच्चे, इस टाइप पे होने से ही हलचल होती है। अगर अचल अडोल बनना है तो मेरापन समाप्त करो, सदा बेफिक्र बादशाह बनो, सदा संतुष्ट बनो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सदा स्मृति के जो 3 बिंदियों का तिलक हमेशा ध्यान में रखना, लगाना है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा की स्मृति, मैं आत्मा हूँ, और ड्रामा की स्मृति, क्योंकि जैसी स्मृति रहेगी वैसी ही स्थिति रहेगी। ओम शांति। इसी के अंदर मैं बताना चाहूंगी कि जो ड्रामा की जो बिंदी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब यूजुअली हम देखते हैं कि अमृत वेले हम बोल देते हैं, समझ लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा शिव बाबा मेरे पिता है, लेकिन ड्रामा बिंदी है, ड्रामा को बिंदी लगानी है, ये तो बात हम भूल ही जाते हैं। और बाबा कहते हैं इसी से जो है ना आपकी अचल अडोल स्थिति बनेगी। अगर ड्रामा का ज्ञान नहीं है तो कर्म में भी ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो ड्रामा की स्मृति क्यों जरूरी है? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। जैसे ड्रामा में हमारा हीरो पार्ट है तो हमारा उस अकॉर्डिंग कर्म भी होना चाहिए। तो अगर हमें ड्रामा याद रहेगा तो अपना पार्ट याद रहेगा, पार्ट याद रहेगा तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। मेरे साथ एक बहन गई थी माउंट आबू, तो समर्पित दीदी थी, तो वो बात बात पे यही बात बोलती थी, ड्रामा ड्रामा। कुछ भी हो जाता वो कहती ड्रामा है ना, चप्पल टूट गई तो भी कह रही ड्रामा है ना, बस निकल गई तो भी कहती है ड्रामा है ना। तो वो स्थिति जो है ना हमारी मन की स्थिति को हिलने नहीं देती है। तो ड्रामा की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओम शांति। जी, आपने जो बात बताई ड्रामा की, लेकिन कई बार हम ड्रामा को भी मिसयूज करते हैं। तो ये भी ड्रामा को हमें सही तरीके से यूज करना चाहिए। कई बार हम क्या कहते हैं कि ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा में होगा तो हम आगे जाएंगे। तो बाबा ने इसको कई बार बताया है कि ड्रामा को आप मिसयूज नहीं करना। भले हम ड्रामा को हमारे स्व पुरुषार्थ के लिए कहो या हमारी स्थिति बनाने के लिए कहो, हम यूज कर सकते हैं। तो इस बात पर ध्यान दें। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि दाता के बच्चे कितना जितना दो तितना उतना देते जाओ। अथाह खजाना है बाबा के पास, वो देते ही जाओ। शैली बहन का भी हाथ ऊपर था। हाँ जी, ओम शांति दीदी। हाँ, आवाज आ रही है ना दीदी? जी बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने सबसे पहले जो बात बोली कि जो ज्ञानी तू आत्मा जो है बच्चे हैं उनके कर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य में बाबा ने सबसे बोला कि वो चाहे कैसा भी आपके साथ करे, बिहेव उनका कैसा भी हो, लेकिन आपका कार्य है कि आप सदा उनके ऊपर उपकार ही आपका कार्य करना है, क्योंकि आप विश्व कल्याण के निमित्त आत्माएं हो।
और आपकी वृत्ति और दृष्टि उनके लिए हमेशा पॉजिटिव हो, अच्छी हो, कि उसमें उनके लिए शुभ भावना, शुभकामना हो। और साथ में बाबा ने अमृत वेले भी 3 बिंदियों का तिलक देने के लिए कहा, और इन 3 बिंदियों में ही सारा ज्ञान का सार समाया हुआ है कि मैं आत्मा बिंदी और मुझ आत्मा का पिता बिंदी और ड्रामा। और हम कई बार क्या करते हैं कि ड्रामा, जैसे भाई जी ने बोला कि मिसयूज करते हैं, माना बाबा ने बोला कि ड्रामा को उस समय यूज करो कि मान लो कोई हमें किसी बात में हम हलचल में ना आए, माना पास से पास हो गया। हम क्या करते हैं कि कई बार पास में हमारे साथ जो कुछ बीत गया, हम उसी को लेके इतना खोए रहते हैं और अपनी मनोस्थिति को इतना हलचल में ले आते हैं, तो जिससे हमारी आगे वाली जो प्रोग्रेस नहीं हो पाती। तो उसमें बाबा ने बोला है कि आप उसमें कि जो ठीक है, जो ड्रामा बीता तो बीता, अब उससे आप लेसन लो और आगे के लिए आगे बढ़ो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया आज संगम युग मौज और खुशी का जीवन है, वो यही नशा में रहना हम भाग्य विधाता बाप का बच्चे बन गया, यही खुशी में रहना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बात करो ना। ओके। ओम शांति। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ ड्रामा के बारे में। समझो हम ड्रामा को पॉइंट यूज कर रहे हैं, तो हमारा आचरण स्थिति और खुशी दोनों बढ़ना चाहिए, तब वी आर राइट यूज कर रहे हैं। अगर समझो कुछ अलग है, तो इसको समझो हम मे बी अंडरस्टैंडिंग रॉन्ग है या गलत वे से यूज कर रहे हैं। मे बी ये मेजरमेंट रख सकते हैं सो दैट हम इम्प्लीमेंटेशन में, ताकि हम सही रास्ते पर रखेंगे ड्रामा के बारे में। जी, जनरली हम बीती हुई बातों को अगर ड्रामा कहे तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि ड्रामा में हो गया, क्योंकि हो गया ना, तो उसको बिंदी लगाने के लिए हम ड्रामा का यूज कर सकते हैं, परंतु आगे माना फ्यूचर के लिए हम ड्रामा नहीं कहेंगे। जैसे कि कहा ना कि बाबा ने तो कहा कि पुरुषार्थ के बगैर आपको पानी भी नहीं मिलेगा, तो इसको भी हम कई कई बच्चे कहते हैं ना कि क्या बनेंगे, तो बोलते हैं कि ड्रामा में जो होगा वही बनेंगे। तो माना इसको हम माना फ्यूचर माना भविष्य काल के लिए नहीं बोलेंगे। हाँ, समझ लो भूतकाल में कोई घटना हुई होगी जिसके कारण कुछ न कुछ होता है, तो हाँ जो ड्रामा में था वो हो गया, इस प्रकार भी हम यूज कर सकते हैं। बाकी भी थोड़ा सा कोई अपना चिंतन बता सकते हैं कि कैसे हम इसे यूज करें, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, ओम शांति ब्रदर। हम इस पे और फर्दर ऐड करेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन मोटिवेट अपने आप को करने के लिए, इंस्पायर रहने के लिए हम हमेशा नशा रखें। एवरी मोमेंट हमारे ड्रामे की शूटिंग चल रही है, तो जब शूटिंग कर रहे होते हैं तो हम अपना बेस्ट पोटेंट डालते हैं। हमारे एफर्ट्स जो होते हैं, जो हमारी प्रेजेंटेशन होती है, हमारे लुक्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, ड्रेसअप होते हैं, तो वहां पे हम कितना एक्यूरेट कर रहे होते हैं। बट लाइफ के रियल ड्रामा में यदि हमें सेम एक्यूरेट स्मृति रहे कि हम लोग शूटिंग पर है, शूटिंग हो रही है ड्रामे पर, और ये जो ड्रामे पे शूटिंग है ये मेरे को बहुत आगे तक सुखदाई देने वाली है, तो यदि वो रिमेम्बर करके रहेंगे तो बहुत मोटिवेशन में रहेंगे और इंस्पायर्ड रहकर अपने ड्रामे को एनेक्ट करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ, घर बैठे बाप मिला और बाबा मिला तो सब कुछ मिला। यह स्मृति स्तर ऊंचा बना देती है, और नशा चाहिए हमको समय समय पर। हमें घर बैठे बाप मिला है तो, और उसी से हम कर्म करने चाहते हैं, और कर्म ही पॉजिटिव होते रहते हैं उस नशे से रहते तो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया है निश्चय बुद्धि के बारे में। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में विजयी बनते हैं। किसको निश्चय रहता है बाबा के ऊपर, वो विजयी बनते हैं। ओम शांति।
ठीक है, तो अर्चना दीदी जी आप कुछ होमवर्क देंगे, आज क्या करना है? जी भाई जी। जी, साथ में आप योगाभ्यास भी करा। जी जी भाई, आज के मुरली से हम विशेष एक होमवर्क लेते हैं। कल जैसे ही हम अमृत वेला उठेंगे तो हम बहुत सुंदर महसूस करें कि बाबा हमारे सम्मुख हमारे मस्तक को टच कर रहा है और हमें 3 बिंदु का तिलक लगा रहा है। तो आप उस परमपिता परमात्मा का स्पर्श अनुभव करेंगे कि बाबा मस्तक के ऊपर 3 बिंदु का तिलक लगा रहे हैं। और जैसे आप अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, परमात्मा मेरा पिता है और ड्रामा बिंदु, तो आप महसूस करें कि आपका मन बहुत शांत हो चुका है। तो इस प्रकार से अनुभूति के साथ आप इस 3 बिंदु का तिलक लगाएंगे और अपनी ऊंची स्मृति में टिक जाएंगे। और दिन भर के लिए हमारा होमवर्क रहेगा कि हम दिल ही दिल में एक ही गीत गाएंगे कि बाप मिला सब कुछ मिला, बाप मिला सब कुछ मिला, घर बैठे बाप मिल गया। इस गीत को दिन भर दोहराएंगे और हमारी ऊंची स्थिति बनाकर रखेंगे। खुशियों का सागर हमें मिला है, तो हमारा पूरा दिन कल खुशियों के सागर के साथ बीते, मौज के साथ बीते। अच्छा, ओम शांति। तो चले अभी हम थोड़ा समय योग करेंगे, रिलैक्स होके बैठ जाए। अनुभव कीजिए अब थोड़े समय के लिए मैं आत्मा इस शरीर के साथ बैठकर एक बहुत सुंदर अनुभूति करने जा रही हूँ। अपने आप को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। ये देह की दुनिया, देह का पदार्थ, देह के संबंधी, उन सभी से अपने आप को मुक्त करे। महसूस करे आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। उस चेतना को महसूस कीजिए। मस्तक के मध्य में एक बहुत सुंदर प्रकाश पुंज में आत्मा, मुझ आत्मा का प्रकाश, मुझ आत्मा की रोशनी देह के एक एक कर्मेंद्रिय तक पहुंच रही है। महसूस करें मुझ आत्मा के प्रकाश से इस शरीर का एक एक अंग प्रकाशित होता जा रहा है।
संपूर्ण शरीर प्रकाशित हो चुका है। मैं चैतन्य आत्मा मस्तक के मध्य में अपने सत्य स्वरूप में प्रकाशमय स्वरूप में विराजमान हूँ। अब धीरे धीरे मैं आत्मा इस प्रकाशमय शरीर के साथ इस देह से अलग होती जा रही हूँ। महसूस कीजिए, मैं चैतन्य प्रकाशमय आत्मा कितनी न खुश नसीब हूँ। मन में अपार खुशियाँ भरकर मैं आत्मा इस देह से अलग होती जा रही हूँ। देखिए अपने आप को, आप एक प्रकाशमय शरीर के साथ इस देह से अलग होकर इस देह को साक्षी होकर देख रहे हैं और धीरे धीरे आप आत्मा अपने आकारी स्वरूप के साथ ऊपर की ओर जा रहे हैं। चले सूक्ष्म वतन की ओर। महसूस करें, आप प्रकाश स्वरूप आत्मा अपने प्रकाशमय शरीर के साथ प्रकाश की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सूक्ष्म वतन में हमारे पिता अपने प्रकाशमय काया में हमारे सम्मुख हैं। बाप दादा को स्पष्ट देखें। बाप दादा के साथ हमारी मीठी मम्मा भी बैठी हैं। मीठी मम्मा का भी प्रकाशमय स्वरूप देखें। महसूस करें मम्मा बाबा का ये दिव्य प्रकाशमय स्वरूप मुझ फरिश्ते को भी मम्मा बाबा के समान दिव्य प्रकाशमय बनाता जा रहा है। मम्मा बाबा से निकलती हुई दिव्य प्रकाश की किरणें मुझ फरिश्ते की चमक बढ़ा रही हैं। मैं आत्मा इस फरिश्ता स्वरूप में स्वयं को बहुत खुश अनुभव कर रही हूँ। मन ही मन खुशियों में नाच रही हूँ। मुझे स्वयं भगवान मिल गए हैं। इसी खुशी में मैं आत्मा बाप दादा के सम्मुख बाप दादा की दृष्टि में तृप्त होती जा रही हूँ।
अब धीरे धीरे इस प्रकाशमय काया को छोड़कर मैं आत्मा परम धाम की ओर मेरे पिता के पास, शिव बाबा के पास जा रही हूँ। अब मैं पहुंच जाती हूँ परम धाम, जहाँ पर सुनहरा गोल्डन लाल प्रकाश है। मैं आत्मा भी अपने चमकीले स्वरूप में यहाँ पर विराजमान हूँ। मेरे पिता शिव बाबा, मीठे बाबा, स्नेह के सागर, खुशियों के सागर, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मैं आत्मा शिव पिता के सानिध्य में मास्टर प्रेम का सागर बनती जा रही हूँ। मास्टर स्नेह का सागर, मास्टर खुशियों का सागर बन चुकी हूँ। मैं आत्मा बाप समान दाता बन चुकी हूँ। महसूस करें मुझ आत्मा की यह बहुत ऊंची स्थिति, ऊंची अवस्था, बाप समान, सदा रहमदिल, सदा संतुष्ट, सर्व आत्माओं के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना, अपकारी पर भी उपकार करने की भावना महसूस करें। बाबा के समान मैं आत्मा स्वयं को महसूस कर रही हूँ। निश्चय बुद्धि, विजयंती, रहम दिल, मैं आत्मा बाबा से सर्व शक्तियां महसूस कर रही हूँ। अब सर्व शक्तियां स्वयं में भरकर मैं पुनः इस धरा की ओर लौट रही हूँ। देखें, मैं चैतन्य सितारा अपने कर्म क्षेत्र पर, कर्म भूमि पर, इस साकार देह में मस्तक के मध्य में प्रवेश करती हूँ और महसूस करती हूँ कि मुझ आत्मा के अंदर वो सर्व शक्तियां विद्यमान है जो स्वयं भगवान ने मुझे प्रदान की है। मन में खुशियां ही खुशियां है। मैं आत्मा संपूर्ण रहम दिल, सदा संतुष्ट, सदा दाता, स्वयं को बहुत ऊंची स्थिति में महसूस कर रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। तो कल हमारा बपर डे है, तो कल के दिन हम खास दो पुरुषार्थ, दो प्रश्नों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ब्रेकआउट रूम जो होती है उसका भी हम यूज करेंगे कल। तो कल के दिन हम ये अभ्यास करेंगे कि कल के जो सेशन में हम ये करेंगे कि हमने इस वीक में क्या क्या पुरुषार्थ किया है। कोई भी एक खास पुरुषार्थ जो आपने किया होगा
वो सबको बताना कि आपको क्या अनुभव हुआ। समझ लो कि आपने मनन शक्ति के ऊपर अनुभव किया हो या ज्ञान योग धारणा के ऊपर जो भी आपने किया है ना, तो पहले वो बताना और अगले वीक में आप क्या करने वाले हो, जो आपने लक्ष्य रखा है, उसको भी कल सभी के सामने बताना। ताकि क्या होता है कि हम ग्रुप में जब बताते हैं ना, तब सब हमारा अटेंशन जाता है कि हमने ग्रुप में बताया। तो कल के दिन हमें विशेष या आप भी थोड़ा-सा सोच के आना कि हमें क्या ग्रुप में बोलना है, क्योंकि ब्रेकआउट रूम में तो सबको चांस मिलता है बोलने के लिए। आपको पता है कि 10-10 जन करेंगे, तो आपको अच्छी तरह से हम बोलेंगे भी और उसको डिस्कस भी करेंगे। ठीक, शांति, गुड नाइट। थैंक यू सभी को। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।